5 अगस्त था प्रोटेस्ट के लिए। अब शायद अब 11th ऑफ दिसंबर हो जाएगा, तो 2 प्रोटेस्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। एक, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू डू, यू प्रोटेस्ट इन योर कंट्री, you stop your transportation, you stop your working life, and no one cares. नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड डे। चलो यार, आज चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा देखते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। कल इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था और पाकिस्तान में थोड़ा सा बवाल मचा हुआ है। आज मैं ना आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने वाला हूँ। ये है आरजू काज़मी। मैं इनका बहुत ही बड़ा बिग फैन हूँ क्योंकि शी लिव्स इन पाकिस्तान एंड शी स्पीक अगेंस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज नॉट, आई लाइक दैट वे, बट आई एम जस्ट सेइंग इट, she it's not easy to speak against establishment in Pakistan, and she lives in Islamabad and she's like मुंह तोड़ बोल देती वो, you know, she joins so many times the Indian channel as well for the debates. And so आरजू काज़मी जो कुछ बताना चाहती हैं इस वीडियो में वो ये कि अब पाकिस्तान क्या सोच रहा है और उनके जो मन गढ़ंत कुछ चीज़ें हैं जो वो करना चाहता है, या she has given a little bit overview what Pakistan thinking to do, and उनको अब पहले 5 अगस्त था प्रोटेस्ट के लिए, अब शायद अब 11th ऑफ दिसंबर हो जाएगा, तो 2 प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे पाकिस्तान को। एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, एक नरेंद्र मोदी के जो उसने उस दिन हटाया था। चलो देखते हैं उसके में क्या चल रहा है। तो माय पाकिस्तानी फ्रेंड्स, गाइस, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स जस्ट माय ओपिनियन एंड वी जस्ट ऑब्जर्विंग एंड वी वाचिंग, एंड you know, you could have some different opinion against of you. Somehow she's right on some places, and that's why we here for. So let's start it. बात हम करेंगे जी कश्मीर की, और कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है, और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं, और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं कि एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी
जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगे हम कर चुके हैं। उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी नवाज अभी शरीफ वापस जब आए आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ Yeah, टर्म्स the new बेहतर Prime नहीं Minister चाहते। Kakar हम साहब, उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर इस इशू को हाईलाइट किया जाए। अरे यार, just पाकिस्तान be as पहले भी strong कई in बार इस तरह के economy इश्यूज wise. को You हाईलाइट don't कर have चुका to है, go लेकिन anywhere. You just हासिल क्या हुआ? you शायद can कुछ भी compete नहीं। by self. लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है Exactly. कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ Yes. से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। बात अगर करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब हो चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, यूएई हो और कई कंट्रीज जो कि भारत में ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर बल्कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वहां पे मॉल्स बना रही बिल्कुल। हैं और कई तरह की वहां पे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के वो भी हमने देखे। उसके बाद G20 की मीटिंग भी वहां पर हो गई, तभी पाकिस्तान शोर मचाता रह गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर एक बड़े शानदार तरीके से G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई। हम ये चाहते हैं या फिर मेरा ख्याल है कि हमें ये करना चाहिए, हम चाहे जो मर्जी पाकिस्तान वाले चाहें, लेकिन उन्हें करना ये चाहिए कि जो कश्मीर पाकिस्तान की तरफ है आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करवाइए, वहां पर भी सिक्योरिटी That's दीजिए, best you वहां can पे do भी it. डेवलपमेंट कीजिए। क्योंकि अब जो जंग होगी वो हरगिज जो यूजुअली जो जंगें हुआ करती हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की या होती रही हैं उस तरह की नहीं होगी। अब यकीनन भारत जो है वो अपनी तरफ के कश्मीर में काम करके दिखाएगा और जैसे कि वो कर भी रहे हैं। बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट का काम जो शुरू कर रखा है कश्मीर में, उसको देखकर ना सिर्फ ये कि बाकी दुनिया भी खामोश है और गल्फ कंट्रीज भी पैसा लगा रही है, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं और वो अपना राइट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो चीजें यानी जो बेसिक नीड्स के सामान होता है वो भी उनके पास नहीं है। और इस बारे में कई बार हमने बात भी की है और लोगों का प्रोटेस्ट भी दिखाया है, डिफरेंट चैनल्स पे भी आप देखते रहे। लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है। और अभी जो एक्सपर्ट्स आए हुए उनमें से कुछ का तो ये भी कहना था कि गवर्नमेंट लेवल पे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्हें जाकर कुछ कहना चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें यानी कि अनवरुल हक काकड़ साहब की, जो कि इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, तो अनवरुल हक काकड़ साहब तो एक दिन पहले कह ही चुके हैं कि ह्यूमन राइट्स का जो डे मनाया जा रहा था उसके बारे में उनका कहना था कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है, ना सिर्फ ये कि गजा में बल्कि कश्मीर में भी। अब एक तरफ नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि टर्म्स ठीक करने, दूसरी तरफ काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रही है और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए। मगर साथ ही वो एक्सपर्ट साहब जो ये कह रहे थे कि जी वहां पर कश्मीर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात वो कर रहे थे कि वहां पे माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज को खत्म किया जा रहा है और इस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो है वो ये कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान बना दे। मतलब हिंदुस्तान बना दे इससे मेरा मतलब समझ नहीं आया, इसलिए कि वो तो पहले ही हिंदुस्तान है। लेकिन वो एक्सपर्ट साहब जो थे वो यकीनन डिफेंस एक्सपर्ट थे और एक रिटायर्ड फौजी थे। उनका कहना ये था कि जी पीएम मोदी जो है वो भारत को हिंदुस्तान बना रहे हैं, माइनॉरिटीज को खत्म करें। लेकिन अगर यही साहब जो हैं वो जरा पाकिस्तान की तरफ देख लें और हमें बता दें कि पाकिस्तान में कितनी माइनॉरिटीज रह गई हैं, उनके कौन से राइट्स हैं जो उनको मिल रहे हैं
और कौन से राइट्स ऐसे हैं जो उनको नहीं मिल रहे। थोड़ी सी अगर अटेंशन अपनी कंट्री की तरफ दे दें तो बेहतर होगा। बहरहाल इस कश्मीर इशू को कहीं ना कहीं जाकर हल होना चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए कि कब तक इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और कब तक इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहेंगे। भारत बहरहाल बहुत आगे जा चुका है, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के शोर मचाने से या पाकिस्तान के ये कह देने से कि हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते से कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है। Yes. और ये जो टीवी पे नजर आते हैं आपको या आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, ये चंद गिने चुने लोग हैं। बाकी पाकिस्तान की पब्लिक बेचारी अपने गैस के, बिजली के और खाने के बिल दे देकर बदहाल हुई है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो महंगाई की शरह है, या कि ये कह लीजिए कि जो गरीबी की रेखा से नीचे पाकिस्तानी जो है वो 40% चले गए हैं, भारतीय जो है वो 15% है और बांग्लादेश 20% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग भूखे हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है, उन्हें भला कश्मीर या हिंदुस्तान नजर आ रहा होगा? हरगिज नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग इस तरह के हैं जिनका घर भरा हुआ है और जाहिर है कि जिनको के यही ड्यूटी दी गई है और यही डिक्टेशन दिया गया, वो इसी किस्म की बातें करते रहेंगे। बात सारी ये है कि अब कश्मीर के इशू को सॉल्व हो जाना चाहिए और उसके ऊपर दोनों कंट्रीज को आपस में बैठ के डिसाइड कर लेना चाहिए कि जी क्या करना है। मुसलसल ये हमारी तरफ से भी कहा जाता है जी हम तो यूनाइटेड नेशन में चले जाएंगे, हम तो ये कर लेंगे। कई बार यूनाइटेड नेशन में जा चुके और वहां से मुंह की खाकर वापस भी आ चुके, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बहरहाल इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है जो कि यकीनन इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है, बहुत से हमारे एक्सपर्ट्स जो है उनका ये भी कहना है कि अब जो है हिंदुस्तान में या कश्मीर में जो है कई लोगों को किडनैप कर लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जियो टीवी का क्लिप जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा इंटरनेट के ऊपर, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने बात की है। उनका कहना है कि जी कई लोग कश्मीर में जो है वो गायब कर दिए जाएंगे, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा और कई लोग जो है वो किडनैप हो जाएंगे और माहौल बहुत खराब हो जाएगा। उसकी वजह उन्होंने ये बताई क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शन से पहले इसी किस्म का माहौल बनाया जाता है भारत में। बहरहाल इस बात के ऊपर मैं उनको सिर्फ यही कह सकती हूँ कि सर क्या बात की आपने, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे ये सारा सिलसिला कैसे चलता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है कश्मीर के हक में। या 370 को हटाने का जो फैसला किया गया था उसको उन्होंने सही करार दिया है पीएम मोदी की तरफ से। यहाँ पे हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपने, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। You know, don't be like Imran Khan, one of the very fine journalists in Pakistan, being disappeared for a long time. Yeah, अभी वापस आया उसका, you know, he's उसका mental जो health था वो भी is not really up to date. And I think day 4 he gave one interview. 1 घंटे का broadcast हुआ था उसका, तो you know he stumbled now. That's it. अर्जुन जी, thank you very much. आपने अपना बहुत ही broad and बेफिक्रा सा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो आप दैट्स व्हाई यू आर वन ऑफ माय फेवरेट जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान एज वेल। देयर सो मेनी लाइक मेरे आई फॉलो फ्यू पाकिस्तान जर्नलिस्ट जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो रही बात 370 की, तो आई थिंक ये हो चुका है, यू नो, अभी बात इसके बारे में कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, वो हो चुका है। You know, the Indian government has already decided 370 will be finished, and that's all now is already there as an union territory. So there's no point to discussion. And पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग जो हैं जो बैठ के पूरा दिन मीडिया में लगे रहते हैं कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए, जिसमें वो अपने कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकें, जो बरगला सकें, और कुछ वो अटैच कर देते हैं चलो रिलीजन के साथ। उसके साथ कुछ भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में देखेंगे जो आज़ाद कश्मीर है उनका, ये 35 कश्मीर का 100 जो % अगर उसको देखेंगे ना, 55% इंडिया के पास है, तो 35% पाकिस्तान के पास, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ आज़ाद इट इज़। उनका प्राइम मिनिस्टर सेपरेट है आज़ाद कश्मीर में, प्रेसिडेंट सेपरेट है, सुप्रीम कोर्ट सेपरेट है, बट उनके पास वापस वो इस आज़ाद कश्मीर के जो गवर्नमेंट है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास फंड्स नहीं दिए जाते पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है तो रिवर्ट हो जाता है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से हो जाता है वो। तो
वो चेंज कर दिया जाता है थ्रू एस्टेब्लिशमेंट एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व ऑन दैट वन, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन डिटेल ऑन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स बिकॉज दैट्स द इंटरनल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अभी जो नए जो उनके जो आज़ाद कश्मीर के जो नए आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं, आईडी कार्ड हम बोलते हैं उसको, आधार कार्ड उनका जो आज़ाद कश्मीर के नए बन रहे हैं, उनके ऊपर पहले लिखा आता था आज़ाद कश्मीर का इज़ रेजिडेंस ऑफ आज़ाद कश्मीर, अब आता है, अब उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि इज़ रेजिडेंस ऑफ पाकिस्तान। सो उसका क्या मतलब है, यू वन साइड यू क्लेमिंग कि कश्मीर शुड बी सेपरेट, not from like not in India, not in Pakistan, there should be separate state and country whatever you wants to declare, and eventually you say कि नहीं ये तो हमारा है। तो ये कैसे हुआ? राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में ये आर्टिकल 370 लगाया था, उस टाइम किया था इम्प्लीमेंटेड टू बी डिफ्यूज लॉस ऑफ द राइट्स वाज गोइंग ऑन, पर उसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें डेवलपमेंट ना हो। तो अब जब 2019 से उसको रिवोक किया गया तो उसकी डेवलपमेंट देखिए ना। तो अगर आपको अपने कंट्री में भी डेवलपमेंट करना है, बलूचिस्तान में करना है, गिलगित बल्तिस्तान में करना है, वहाँ पे कितने मिसिंग लोग हैं। तो चलो वो इज if you're not being a Pakistani, probably you will not realize the Pakistani crowd and people are so sweet. They don't care about this bullshit things. They live a simple life, and अभी वहाँ पे महंगाई इतना है कि साला तुम 40,000 बिजली का बिल भरोगे एक मंथ का, तो तुम इनके बारे में सोचोगे? चलो वो तो अब इन्होंने कर ही दिया, बेड़ा गर्क कर दिया जो भी थे। तुम्हारे आपके बहुत बड़े सुप्रीमो लीडर इमरान खान जेल में हैं, पता नहीं कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा जिस भी हिसाब से उनकी जो आती है न्यूज़ आती है। Then you go to the UN, and what are you going to say in the UN? What are you going to say? Oh, India has removed 370 or so. What you can do? Nothing. हम लाहौर का वो और कराची में और इस्लामाबाद में रोड ब्लॉक कर देगा, तो करो, उससे क्या होगा यार? मतलब दिस इज द वर्स्ट थिंग यू डू, यू प्रोटेस्ट इन योर कंट्री, यू स्टॉप योर ट्रांसपोर्टेशन, यू स्टॉप योर वर्किंग लाइफ, एंड नो वन केयर्स। लाइक तुम अपना घर बंद करके बोलेगा कि मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है यार? You respond them with growing economy, give like best resources in Azad Kashmir, and show them what we have. The people believe some convincing power. You show them, तो तभी कोई तुम्हारे बिहाफ पे बात करेंगे। और रेफरेंडम कराना है, तुम रेफरेंडम अपने में तो कराया नहीं आपने। तो आपका जो रेफरेंडम है, जो यूएन का रिपोर्ट पड़ा, वो तो तुम 2 एजेंसियां बुलाया, 1 साल पहले कोविड के टाइम इमरान खान ने खुद ही रेफरेंडम किया, खुद ही छाप दिया, उसका कोई वैलिडिटी नहीं था। तो यू समटाइम योर पॉलिटिशियन स्टेज ऑन बोथ साइड। वो जब कोविड के टाइम पे इन्होंने कह रहा कि हम इंडिया से कोई ये 370 हटा, हम कोई उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो 4 दिनों के बाद आपको पता लग गया कि अभी मेडिसिन तो इंडिया से आता, तो वो तुम बैकडोर से इस मेडिसिन लेता और बाकी वही सेम इंडिया का सामान, चावल, हर चीज वो उधर से लेता, पर यूए के थ्रू लेता। तो वो तुम अपने मासूम लोगों को क्यों वही सेम चीज का, टमाटर का भाव यूए से मंगा के महंगा दिलाता? दिस इज द रॉन्ग, दैट्स पीपल हर्ट, दैट्स काइंड ऑफ इट हर्ट्स देयर पॉकेट, एंड the living standard drop because everything is expensive. So यार, I'll just say lastly, this topic will be never end if someone comes to have and kind of argument for this one, what's wrong and right on what's going on in Pakistan. पर ये था जो मेरा main purpose था कि I was huge fan of Arzu, and वो बिंदास बोलती तो I will always like to be watch जो लोग बिंदास बोलता, especially if you living on the same country and you're talking something which is very frankly things are wrong, and it's not easy to be live on that society when people just say, oh ye lady bolta, especially in a female wise, if you haven't been in Pakistan you will not realize that. So ye thoda sa very tricky hai to be, if I'll say, I'll not say, it's better to be not to say, because I don't want to put anyone in that position to be just, then I can't say in future any comment. So चलो यार, ये था आरजू काज़मी का खुद की जवानी, जो पाकिस्तान का जो अभी चैनल पे बैठ के और जो रियल लोग क्या सोच रहे हैं और पर रियलिटी में क्या है, क्या चल रहा है, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो उनकी खुद की जवानी था। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग एंड स्टे विद मी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज